हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। इस शास्त्र कहेला कि यज्ञ में आहुति दिहला के बाद जे अन्न बच जाला ओकरा के खाए वाला मनुष्य सब पाप से मुक्त हो जाला, और जे लोग खाली आपन ही पेट भरे के भावना से अन्न पकावेलन ऊ त पाप के ही भोजन करेलन। हे केशव, यज्ञ के बारे में आम धारणा तो यह है कि अग्नि जरा के अग्नि कुंड में आहुति देवे के नाम यज्ञ है। बाकी हे माधव, तू तो कहेला कि जन कल्याण के कोनो भी काम यज्ञ है। आपन कोनो प्रिय वस्तु के बलिदान चाहे त्याग भी यज्ञ है। एकर मतलब क्या है? हे अर्जुन, ये ठीक है कि प्राणी आपन आपन निष्ठा के द्वारा ही अलग अलग तरह से अलग अलग देवता के पूजा करे खातिर हवन आदि करेलन, ओकरा के भी यज्ञ कहल जाला। और कुछ लोग परम दानी होखेलन, वो अपन धन आदि के दान करेलन, वो यज्ञ है, ओकरा के द्रव्य यज्ञ कहल जाला। कई योगी निस्वार्थ भाव से विद्या के दान करेलन, ओकरा के ज्ञान यज्ञ कहल जाला। एकरा अलावा अष्टांग योग साधना के कुछ यौगिक क्रिया भी ऐसन है जेकरा द्वारा कई गो योगी पुरुष आध्यात्मिक सिद्धि खातिर प्राणायाम के क्रिया पर आधारित प्राण यज्ञ करेलन। हे अर्जुन, कर्म के स्वरूप से त्याग हो ही ना सकेला, काहे कि केहू भी प्राणी क्षण मात्र खातिर भी बिना कर्म कैले ना रह सकेला। सभी लोग प्रकृति से उत्पन्न भइल गुण द्वारा प्रति क्षण कर्म करे पर मजबूर बाड़न। ऐसे जब प्राणी कर्म करे पर विवश हा तो ओकरा चाहिए कि कर्म एह तरह से करे जैसे कोनो यज्ञ कइल जाला। यज्ञ? हाँ पार्थ, यज्ञ लोक कल्याण खातिर भी कइल जाला और भगवान के आराधना खातिर भी। ऐसे जब कर्म करे के ही हा तो अपने सगरे कर्म या तो लोक कल्याण खातिर करा या हमरा निमित्त करा। ऐसे तुहार कर्म एगो यज्ञ के समान पवित्र, कल्याणजनक और दिव्य हो जाई। ऐसे कर्म के यज्ञ समझ के करत जा तक कर्म बंधन से मुक्त रहबा। काहे कि हे पार्थ, यज्ञ खातिर जे कर्म कइल जाला ओकरा के छोड़ के बाकी सब तरह के कर्म के बंधन मनुष्य के बांध लेवेला। यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगाः समाचर। कर्म भूमि पर कर्म का है विधान अनिवार्य, कर्म यज्ञ की भांति कर हे अर्जुन हे आर्य, हे अर्जुन हे आर्य। तन मन प्राण पवित्र बनाए कर्म के यज्ञ की पावन ज्योति। यज्ञ के मूल में हो बलिदान तो सोई आत्मा जागृत होती। यज्ञव्रती को त्यागने पड़ते
ममता मोह की आहुतियों से पूर्णाहुति इस यज्ञ की होती। कर्म का यज्ञ करो निष्काम तो पूर्णाहुति इस यज्ञ की होती। मनुष्य खातिर प्रभु कितना महत्वपूर्ण बात कहले ही देवी। यज्ञ मान के कर्म करा। देवी प्रभु स्वयं यज्ञ पुरुष हैं। एकर अर्थ ये है कि मनुष्य जब परमात्मा के आपन तन मन धन जीवन सर्वस्व समर्पित कर देवेला और प्रत्येक प्राणी मात्र में वो परमात्मा के दर्शन करके लोक कल्याणकारी कर्म करेला, तब वो यज्ञ करेला। हे अर्जुन, शास्त्र में कई तरह के यज्ञ के वर्णन है, जिनका द्वारा प्राणी देवता लोग के आराधना करके उनका के प्रसन्न करेलन। हे अर्जुन, सगरे देवता हमार ही स्वरूप बाणन। ऐसे ई यज्ञ के द्वारा प्राणी हमार ही आराधना करेलन। हे मधुसूदन, तोहार कहे के अर्थ है कि यज्ञ कई प्रकार के होखेला। कृपया करके हमके उस सब के बारे में बतावा। पार्थ, पहले ई समझला कि यज्ञ का है आपन कोनो श्रेष्ठ वस्तु के, आपन धन दौलत के, आपन कोनो विशेष भावना के, बल्कि आपन कोनो तीव्र कामना के भी हमरा परमात्मा के चरण में समर्पित कर दिहल, एकरे के यज्ञ कहल जाला। आपन प्रिय वस्तु के कुर्बानी यह यज्ञ के मूल भावना है। इससे शास्त्र कहेला कि यज्ञ में आहुति दिहला के बाद जे अन्न बच जाला ओकरा के खाए वाला मनुष्य सब पाप से मुक्त हो जाला, और जे लोग खाली आपन ही पेट भरे के भावना से अन्न पकावेलन उ त पाप के ही भोजन करेलन। हे केशव, यज्ञ के बारे में आम धारणा तो यह है कि अग्नि जरा के अग्नि कुंड में आहुति देवे के नाम यज्ञ है। बाकी हे माधव, तू तो कहेला कि जन कल्याण के कोनो भी काम यज्ञ है। आपन कोनो प्रिय वस्तु के बलिदान चाहे त्याग भी यज्ञ है। एकर मतलब क्या है? हे अर्जुन, ये ठीक है कि प्राणी आपन आपन निष्ठा के द्वारा ही अलग अलग तरह से अलग अलग देवता के पूजा करे खातिर हवन आदि करेलन, ओकरा के भी यज्ञ कहल जाला। और कुछ लोग परम दानी होखेलन, वो अपन धन आदि के दान करेलन, वो यज्ञ है, ओकरा के द्रव्य यज्ञ कहल जाला। कई योगी निस्वार्थ भाव से विद्या के दान करेलन, ओकरा के ज्ञान यज्ञ कहल जाला। एकरा अलावा अष्टांग योग साधना के कुछ यौगिक क्रिया भी ऐसन है जेकरा द्वारा कई गो योगी पुरुष आध्यात्मिक सिद्धि खातिर प्राणायाम के क्रिया पर आधारित प्राण यज्ञ करेलन। भगवान श्री कृष्ण अष्टांग योग और तंत्र के बात भी कर रहल हैं, ओकर व्याख्या का है? देवी, अष्टांग योग एक तरह के दिव्य चिकित्सा है, जैसे मनुष्य के सगरे रोग के नाश हो जाला। चाहे शरीर के रोग होखे, चाहे मानसिक रोग होखे, चाहे आध्यात्मिक ग्रंथि होखे, सबके चिकित्सा के साधन योग शास्त्र में वर्णित है। इस सब साधन में प्राणायाम, तंत्र, मंत्र और यंत्र प्रमुख है। ई प्राणायाम के क्रिया पर आधारित यज्ञ कैसे होखेला केशव? हे अर्जुन, योगी लोग मंत्र और तंत्र दोनों तरह के साधना पद्धति के द्वारा कबो अपान वायु में प्राण वायु के हवन करेलन और कबो प्राण वायु में अपान वायु के हवन करेलन। और कुछ योगी
गूढ़ योग विद्या के द्वारा प्राण वायु और अपान वायु दोनों के गति के रोक के अपन प्राण के प्राण में ही हवन करेलन। भगवान प्रभु विविध यज्ञ के बारे में ज्ञान प्रदान कैले हैं। बाकी भगवान हम प्राण और अपान वायु के बारे में आपसे ज्यादा जानल चाहत हैं। देवी, योग के भाषा में प्राणायाम के समय बाहर जाए वाला मतलब उच्छ्वास वायु के प्राण कहल जाला। और अपान भीतर आवे वाला श्वास के अपान वायु कहल जाला। प्राणायाम भी एगो यज्ञ ही है देवी। एह यज्ञ के समय अपान में मतलब भीतर खींचल गई सांस में प्राण के उच्छ्वास के होम करे से पूरक नाम के प्राणायाम होखेला। और एकरा विपरीत प्राण में अपान के होम करे से रिचक प्राणायाम होखेला। देवी, प्राण और अपान ई दोनों के ही निरोध से उहे प्राणायाम कुंभक हो जाला। देवी, एकरा अलावा व्यान, उदान और समान ई भी 3 गो वायु है। और उदान वायु मरत समय निकल जाए वाली वायु के उदान कहल जाला। और शरीर के सब स्थान पर एक जैसन अन्न के रस पहुंचावे वाली वायु के समान कहल जाला। देवी, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान के पंच प्राण कहल जाला। मनुष्य के शरीर में ई पंच प्राण कहवा स्थित होखेला भगवान? देवी, प्राण हृदय में स्थित है। अपान के स्थान मनुष्य के नाभि के नीचे है, जेकरा मूलाधार कहल जाला। समान वायु पेट में स्थित है और उदान वायु मनुष्य के गला में स्थित है। और व्यान वायु के स्थान कहवा होखेला? देवी, मनुष्य के संपूर्ण शरीर में व्यान वायु स्थित रहेला। योग शास्त्र के अनुसार प्राणायाम रूपी यज्ञ करे से मनुष्य के लोक कल्याणकारी काम करे खातिर दीर्घायु प्राप्त होखेला। ऐसे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी मिलेला, जैसे प्राणी के आध्यात्मिक चेतना प्राप्त होखेला। हे अर्जुन, एह तरह के साधना के प्रयोग करे से पहले कोनो सिद्ध गुरु से एकर पूरा शिक्षा प्राप्त कईल जरूरी है। ओकरा खातिर प्राणी के चाही कि बहुत विनम्र होके गुरु से बार बार प्रार्थना करे, त गुरु प्रसन्न होके उनका के इस सब के ज्ञान प्रदान करी है। गुरु के मार्गदर्शन के बिना वो रास्ता पर चले में बहुत खतरा हो सकेला। हे मधुसूदन, तू अति उत्तम यज्ञ के वर्णन कैले बाड़ा। बाकी एह में से कुछ यज्ञ ऐसन है जे सगरे मनुष्य ना कर सकेलन, जैसे द्रव्य यज्ञ कोनो गरीब व्यक्ति ना कर सकेला। ऐसे हे कृष्ण, जन कल्याण खातिर ही बतावा कि सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन है? हे पार्थ, द्रव्य यज्ञ से ज्यादा ज्ञान यज्ञ बहुत ही श्रेष्ठ है। काहे कि मनुष्य के सर्वोच्च कल्याण खाली ज्ञान के शक्ति से ही हो सकेला। ज्ञान ही मनुष्य के अच्छा बुरा, पाप पुण्य, धर्म अधर्म के पहचान करावेला। यहां तक कि ज्ञान के द्वारा ही
प्राणी के भगवान के स्वरूप के सही ज्ञान होखेला। हे पार्थ, ज्ञान वो अग्नि है जे में मनुष्य के सगरे दोष, दंभ, अहंकार आदि अवगुण भस्म हो जाला। यहां तक कि भक्ति के मूल में भी ज्ञान ही है। का कहला? भक्ति के उद्गम भी ज्ञान से ही होकेला? हां अर्जुन, ज्ञान के पर्वत के चोटी पर पहुंच के ही मनुष्य के ई ज्ञान प्राप्त होखेला। हमार जन्म साधारण प्राणी के लेखा ना होला। हम अविनाशी हैं और अजन्मा भी हैं। हम सगरे भूत प्राणी लोक के ईश्वर हैं। ऐसे हमार जन्म प्रकृति के मनुष्य के लेखा ना होला। हम प्रकृति के अधीन करके अपन योग माया के द्वारा प्रकट होइला।